मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ, टेक्निकल दुनिया पिंटू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी बताने वाले हैं जो आप सभी को चौंका देगा और वो जानकारी इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई है। आपको पता ही होगा कि कुंभ के दौरान किस तरीके से फर्स्ट एसी हो, सेकेंड एसी हो, थर्ड एसी हो, लोग जो है घुस जा रहे थे और वो भी बिना टिकट के। रेलवे का कोई नियम नहीं था, जो टिकट लेकर हजारों हजार टिकट लेकर जो है वो अपने सीट पर नहीं बैठ पाता था। मैं अपना वाकया बताता हूँ। मैं गया हुआ था महीने अभी जो एक महीना था अभी इसमें नवंबर में। हाँ, नवंबर में दादाजी सॉरी फरवरी में, हाँ फरवरी में दादाजी एक्सपायर हुए थे। बड़े दादाजी थे मेरे। तो मेरी ट्रेन थी, थर्ड एसी था मेरा। तो मैं जो है अपने सीट पर कैसे बैठा जाके एसी बोगी में, सोचिए मतलब मैं कैसे जाके बैठा ये मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। खास इमेजिन कर पाते आप कि कितना ज़्यादा क्राउड, किस तरीके से बैग फेंके, ट्रॉली बैग था मेरे पास, साइड बैग था, और मैं कैसे आया हूँ। अब मैं कैसे एक्सपीरियंस साझा करूँ, मतलब और फील किया हुआ घुटन टाइप होने लगी जैसे सीट पर बैठा। किसी और का बॉटल नया था, उसको खोल के जो है मुझे पीना पड़ा। सोचिए मतलब इतना ज़्यादा कंजस्टेड, इतना ज़्यादा चीज़ें थी। आप पैसा दे रहे हैं इंडियन रेलवे को, इसके बावजूद भी। खैर जो भी है, कुंभ की बातों को समझकर सोचकर लोग जो है, आदमी बोला नहीं है, मैं भी वही, आस्था का चीज़ है, क्या ही बोलना है इस पर। आपके प्रति आस्था है, हमारा भी आस्था है, लेकिन इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आस्था के साथ साथ अगर कोई पैसा ले रहा है, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और इस सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार की ये नाकामी भी है, कह सकते हैं। खैर जो भी है, आपने इससे पहले भी देखा होगा कि स्लीपर क्लास का अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप स्लीपर क्लास में नहीं बैठ सकते हैं। और अगर उस समय जब ये चर्चा हो रही थी, उस समय जब आप ट्रेन में बैठते थे तो आपको ये रियलाइज़ होता था और काफ़ी कम भीड़ जो है वो नज़र आती थी, है ना। ऐसा कई लोगों, मेरे जान पहचान के लोग थे जो जा रहे थे स्लीपर क्लास में, तो उन्होंने ये बताई कि भाई, मैंने उनको बताया था कि भाई मत जाना बिना टिकट का, नहीं तो फिर तो उन्होंने वो गए। लेकिन ये एक्सपीरियंस साझा किया उन्होंने कि वो जो डर था वो डर है, मतलब माहौल था डर का, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। कहा जाता था कि टिकट टीटी पकड़ लेगा तो आपको अगले स्टेशन पर उतार देगा, फाइन चार्ज कर देगा। ये थी और बहुत अच्छी बात है कि भाई चलो नियम बन रहे हैं कि जिसका टिकट है वो आराम से अपनी लाइफ व्यतीत करेगा ट्रेन में, अच्छी तरीके से अपने घर पर सफ़र पूरा करेगा। लेकिन इन सबसे परे जब पता चला लोगों को तो और भी ज़्यादा भीड़ लगने लगी। अब इस कड़ी में अब जब जो है होली का फेस्टिवल आ गया है, तो होली के फेस्टिवल पर जो है पायलट कार्यक्रम के तहत इंडियन रेलवे जो अश्विनी वैष्णो हैं, अश्विनी वैष्णो से भी हमारी मुलाकात होती रहती है। वो ऑफिशियल तौर पर जब ऑफिस वगैरह विजिट करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, तो उस समय मुलाकात हुई थी हमारी। आप कंप्यूटर की तस्वीर भी देख रहे होंगे। तो ये है तस्वीरें। बाकी जो है इंडियन रेलवे फैसला ले लिया है कि भाई अब जो है अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप जो है अंदर नहीं घुस पाएंगे। मतलब आपने टिकट लिया है, चाहे वो काउंटर का लिया हो, और वैसे भी जो तत्काल मतलब जो ऑनलाइन लेते हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप जो है प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा डिसीजन है और उन लोगों के लिए डिसीजन है जो होली में घर जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास टिकट नहीं है। एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की तरह जो है बड़ा कदम उठाया गया है। इससे क्या होगा, यात्रियों को सहूलियत होगी और जिनके पास टिकट है वो आराम से सफ़र कर पाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि भाई होली में जो व्यक्ति घर जाना चाहता है वो कैसे जाएगा, सवाल है ये। और इसकी जिम्मेदारी इंडियन रेलवे को पूरे तरीके से जाती है। खैर जो भी है, इस अपडेट पर आपकी राय क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं, इंडियन रेलवे क्या करे ऐसी व्यवस्थाओं के लिए? अगर आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट है तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।